हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है ना। और 2024 का जो प्री हुआ था उसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है, यानी 25 ऑफ मई को प्री का रिजल्ट आया और 21 ऑफ मई को जो 2024 का जो प्री हुआ था उसकी आंसर की आ गई। इसी के साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो काफी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने तो आंसर कीज जो बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनके आंसर कीज से मैच किए थे अपने आंसर और उन्हें लग रहा था कि उनका हो जाएगा, बट उनका प्री नहीं क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे दैट यूपीएससी रियली नीड्स टू चेंज नाउ। यूपीएससी को हम इतना ग्लोरीफाई करते हैं और बोलते क्या है, यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट यूपीएससी के साथ भी इश्यूज हैं जो उसको चेंज करना चाहिए, अपने में कुछ चेंज लाना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि यूपीएससी में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, ताकि जो एस्पिरेंट्स के मन में सब जो डाउट्स आते हैं और जो एस्पिरेंट्स डील करते हैं इन चीजों के साथ, एक तो प्रिपरेशन का प्रेशर, ऊपर से कुछ एडिशनल चीजों का प्रेशर बिकॉज ऑफ यूपीएससी, तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के यूपीएससी से रिलेटेड जो बैचेस हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रतिज्ञा दिवस पर यहाँ पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने यूपीएससी से रिलेटेड बैचेस पर 85% तक का डिस्काउंट दे रहा था। बट नंदीलेस स्टूडेंट्स की डिमांड्स की वजह से यहाँ पर ये जो 85% का डिस्काउंट का जो ऑफर है इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है फिलहाल के लिए, बट ये ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा। तो अभी आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड बैचेस हैं उन पे 85% तक का ऑफ मिल रहा है। अगर आप यूपीएससी 2026 या 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आप टाइटन बैच, प्रहार बैच, संकल्प बैचेस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीएससी 2026 के लिए ऑप्शनल बैचेस भी मिल जाएंगे, वो भी 61% के डिस्काउंट पर। इसके अलावा अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी प्रारंभ बैच 2028 को चेकआउट कर सकते हैं। ये 3 साल के लिए एक बैच है। यहाँ पर आपकी ए टू जेड यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी और साथ ही साथ जो डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं और हार्ड स्किल्स हैं वो भी आपको सिखाई जाएंगी। आपने अभी अभी 12th किया है तो आप ये वाला प्रारंभ बैच चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन और अपने डिग्री कोर्सेज जैसे कि बीबीए, एमबीए, एमए एक्सेट्रा साथ में कर सकते हैं। सृजन बैच के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है और मैं आपको बता दूं यूपीएससी 2024 में भी इनके सृजन बैच से अराउंड 190 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप यूपीएससी मेंस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस सृजन बैच को चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आप 2026 मेंस और प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस सृजन बैच को चेकआउट कर सकते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे विच इज BRK10, तो ये जो 85% तक का ऑफ है इन यूपीएससी बैचेस पे, इस पे भी आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out these batches. देखिए सबसे पहली बात है कि जो 25 ऑफ मई को रिजल्ट आया है प्री का, ये रिजल्ट आ गया, ये तो बात चलो ठीक है भैया, इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया, लेकिन एस्पिरेंट्स को इसमें दिक्कत क्या हो रही है। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने आंसर कीज मैच करी है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका हो जाएगा, बट पता नहीं उनका रोल नंबर क्यों नहीं है और उनका क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अब बात यहाँ पे आ जाती है कि यूपीएससी के साथ क्या इश्यू है। यूपीएससी के साथ इश्यू ये है कि वो जो है अपनी आंसर की नहीं जारी करती है। अब यूपीएससी ने ये कुछ नया सीखा है कि मतलब आंसर की हम अगला प्री आएगा उससे पहले हम आंसर की देंगे। ठीक है, अब जैसे आपने देखा 2025 का प्री हुआ 25 ऑफ मई को और 2024 की जो आंसर की आई है वो आई है 21 ऑफ मई को, तो मतलब पूरे ऑलमोस्ट 1 साल बाद आंसर की आ रही है। इससे एस्पिरेंट्स को इश्यू क्या हो रहा है, इससे एस्पिरेंट्स को भाई ये इश्यू हो सकता है या फिर हो भी रहा है कि भाई उनको कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ गलत गए थे अगर आप आंसर की ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपके आंसर की के हिसाब से एक एस्पिरेंट का नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने दिमाग में सोच के बैठा है कि उसका हो जाएगा, या फिर वो जो लेजिट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आंसर की देख के सोच के बैठा है कि उसका हो जाएगा, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि उससे गलती हुई कहाँ, वो इस गलती को सुधारे कैसे, और अगला प्री आ जाएगा 1 साल में,
तो उसको पता कैसे चलेगा कि मतलब उसका क्यों नहीं हुआ, क्या इश्यूज थे, वो पूरा 1 साल उसको ऐसे ही लग जाएगा सोचने के लिए। सो दिस इज द इश्यू कि यूपीएससी जो है अपनी आंसर की इतनी लेट जारी कर रहा है। वन मोर थिंग, इसकी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका प्री नहीं होता है। मान लो किसी का ये 5वां प्री है या चौथा प्री है, और उसने अपने दिमाग में ये सोचा हुआ है कि भाई ये अगर प्री नहीं हुआ ना तो मैं इसके बाद जो है अपनी प्रिपरेशन छोड़ दूंगा या प्रिपरेशन नहीं करूंगा या ब्रेक ले लूंगा। तो ये जो उसका जो प्री था, ठीक है, नहीं हुआ, उसको ये तो पता चल गया कि नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता चला कि आपकी आंसर की क्या थी, किधर वो गलत गया था। अगर मान लो कि उसको अब ये चौथा प्री देने के बाद 5वां भी प्री देना है और आप 1 साल के बाद आंसर की दे रहे हो, तो उसको वो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करेगा जब आपने आंसर की ही नहीं दी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक बड़ा इशू है कि यूपीएससी जो है आंसर की नहीं प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, यूपीएससी का क्या कहना है? अच्छा, अभी एक चीज हुई थी, वो एक चीज ये थी कि आई थिंक जनवरी में, है ना, 12 से 15 लोग थे, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया। दाखिल किया, और जो एस्पिरेंट्स की तरफ के जो वकील थे वो कपिल सिब्बल थे, है ना। उसमें यूपीएससी ने ये बताया, अपना पक्ष रखा कि हम आंसर की इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हम जल्दी आंसर की दे देंगे तो फिर बवाल होने लगेगा, और एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है उसमें डिले होने लगेगा, या बेसिकली उनका कहना यह था कि हम आंसर की इतना लेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम तुरंत अगर आंसर की दे देंगे कि प्री हुआ, हमने तुरंत आंसर की दे दी, तो उसके बाद उसमें ऑब्जेक्शंस आने लगेंगे, फिर कोर्ट केस होने लगेंगे, फिर जो है अगला जो एग्जाम आने वाला है वो डिले हो जाएगा। क्योंकि मान लो कि अभी बीपीएससी के साथ क्या हुआ था कि भैया प्री हुआ, प्री के बाद भैया केस वेस चलने लगा, और क्या बोलने लगे सबकी, भैया ये प्री दोबारा होना चाहिए, इसका जो मेंस होना था वो मेंस नहीं होना चाहिए, ये प्री को कैंसिल करो, इसको दोबारा होना चाहिए, तो फिर आगे का फर्दर जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो ये यूपीएससी का एक स्टैंड रहा, बट दिस इज नॉट अ राइट थिंग, है ना। अगर आप मान लो यूपीएससी सिर्फ इस चक्कर में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ खेल रही है, आप आंसर की ही नहीं दे रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो किधर गलत गए, और उनको कैसे पता चलेगा कि अब उनको किधर किधर कौन से एरियाज में अपने आप को इम्प्रूव करना। आप 1 साल बाद आंसर की दोगे, उसका कोई मतलब निकल रहा है, 4 दिन बाद तो 4 दिन बाद तो खुद ही फ्री होना है, तो कौन पिछले साल का सोचेगा, और वो 1 साल इसी डाउट में रहेगा कि पता नहीं मैंने सही तो दिया था भाई, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं कहाँ गलत चला गया, थिंग्स लाइक दैट, है ना। आप मान लो कि अगर यूपीएससी ने अगले दिन आंसर की दे दी, ठीक है, या 1-2 दिन बाद आंसर की दे दी, और अगर स्टूडेंट्स जाके केस फाइल भी करने लगे, तो अगर कोई फालतू के केस होंगे तो उसमें तो वैसे भी कुछ नहीं होगा ना, कोर्ट भी तो देखेगा ना कि वो लेजिड है वो चीजें या नहीं लेजिड है। अभी बीपीएससी के साथ क्या हुआ था, बहुत सारे केसेस फाइल करे गए थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने देखा ना कि कौन कौन सी चीजें लेजिड थी, कौन कौन सी चीजें लेजिड नहीं थी। देखो, लेकिन वी शुड हैव द फेथ इन जुडिशरी ऑल्सो कि जब सुनवाई होती है, अगर ऐसे कोई फर्जी केस होंगे, है ना, जिनका कोई तुक नहीं बन रहा है, तो जुडिशरी भी तो उस चीज को देखेगी ना कि भाई नहीं, ये तो फालतू केस है। और अगली बात, जो यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स की जो आंसर की आई है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन जो है उन्होंने हटा दिए, उन्होंने हटा दिए 3-4 क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात यह आती है कि भाई आपसे क्या 100 क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं, आप 100 क्वेश्चन ऐसे ही बनाओ ना जिनपे स्टूडेंट्स भी फालतू क्लेम ना कर सके, ऑब्जेक्शन ना उठ सके, है ना। आप आपसे सीधे ढंग के 100 क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं हो पा रहे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विथ यूपीएससी इटसेल्फ। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये कुछ चीजें हैं विच यूपीएससी रियली नीड्स टू चेंज। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। So yeah, that's it for today's video. I hope you guys are doing well. Till then, bye. Take care.